हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि संसार के प्रत्येक कालखंड में ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है जो अपने कार्यों से हमारे समाज को एक नई राह दिखाते हैं। चलिए उनमें से कुछ लोगों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निहाल चंद की। किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय निहाल चंद को ही जाता है। यह के शासक सावंत संघ के दरबार में थे और इन्होंने उनकी प्रेयसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया। बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पन्ना धाय की। पन्ना मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की धाय माँ थीं। मेवाड़ के एक सामंत बरमीर ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की हत्या करने का भी प्रयास किया था। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उनके प्राणों की रक्षा की। मेवाड़ के इतिहास में पन्ना धाय का त्याग एक अविस्मरणीय घटना बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं गौरीबाई की। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवित्री गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट बात करते हैं दुर्गादास राठौड़ की। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास महाराजा संवत सिंह के मंत्री आस्करण के पुत्र थे और इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानियों तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उसकी मृत्यु पर्यंत 1707 ईस्वी के बाद राठौर सिसोदिया संघ का निर्माण का संघर्ष किया। शाहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी और उनके पुत्र और पुत्री को इस्लामोचित शिक्षा देकर अपने मित्र का धर्म निभाया। अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने के कारण वे सकुटुंब मेवाड़ चले गए और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 को हुई। उनकी वीरता एवं साहस के गुण मारवाड़ में यह कहा जाता है कि मायड़ ऐसा पूत जड़ जैसा दुर्गादास। नेक्स्ट बात करते हैं दुरसा आढ़ा की। अकबर के समकालीन दुरसा आढ़ा ने महाराणा प्रताप एवं राव चंद्रसेन की देश प्रेम की भावना का यशगान किया। विरुद्ध छत्री जो कि इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध है, किरतार बावनी, वीरम देव सोलंकी, दूल्हा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दयाल दास की। बीकानेर राणा राठौड़ी के ख्यात के रचनाकार दयाल दास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में हुआ। दयाल तीसरी ख्यात की हस्तलिखित प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का इतिहास लिखा गया है। यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगल मराठाओं के राठौड़ों से संबंध जानने, फरमान निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद तथा बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं कविराज श्यामल दास की। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह एवं उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 ईस्वी में धुमकलिया यानी भीलवाड़ा में हुआ। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसरी हिंद की उपाधि से तथा महाराणा विरमार ने इनको कविराजा की उपाधि से विभूषित किया। नेक्स्ट बात करते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी की। राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता गौरी शंकर हीराचंद का ओझा जी का जन्म 1863 ईस्वी में रोहिणा सिरोही में हुआ था। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना की। अंग्रेज ने इन्हें महामहोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट बात करते हैं बिरबल सिंह की। गंगानगर जिले के राय सिंह नगर में जन्मे बिरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। वे सामंती अत्याचारों का विरोध करने एवं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के हर आंदोलन में अगवा रहते थे। प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 ईस्वी को रायसिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार किया। 1 जुलाई 1946 ईस्वी के दिन झंडा विवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा झंडा लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बिरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, जिसे घबराकर सरकारी अधिकारी ने गोली चलवा दी। इन्हीं में से एक गोली का शिकार बिरबल सिंह बने, लेकिन उन्होंने तिरंगे को नीचे नहीं गिरने दिया। घायल अवस्था में भी बिरबल सिंह के बोल फूट रहे थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं विजयदान देथा की। 1 सितंबर 1926 को बुरुंदा यानी जोधपुर में जन्मे विजयदान देथा की प्रसिद्ध कृतियाँ बातारी फुलवारी, बापू के 3 हत्यारे,
चौधरायन की चतुराई, दुविधा और अलेखु हिटलर आदि हैं। ये रूपायन संस्था बोरुंदा के सह संस्थापक भी हैं। बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध देथा को 1974 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 ईस्वी में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, 2002 ईस्वी में बिहारीज पुरस्कार, 2006 ईस्वी में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, 2007 ईस्वी में पद्मश्री एवं 2012 ईस्वी में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी एक लोक कथा मणिकौल ने पहले दुविधा फिल्म बनाई, फिर इसी कथा पर आमोल पालेकर ने पहली नाम की भी फिल्म बनाई है। नेक्स्ट बात करते हैं कन्हैयालाल सोटिया की। लोकप्रिय गीत धरती धोरारी और अमर लोकप्रिय गीत पाथल और पीतल के यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैयालाल सोटिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को सुजानगढ़ यानी कि चूरू में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं अल्लाह जिलाबाई की। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, ये जो गीत था इसकी प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई के कंठों से स्वर निकलकर अमर हो गया। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 ईस्वी को बीकानेर में हुआ था। मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1982 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाई जी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं गौरीबाई की। मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली लोक गायिका गौरी देवी का जन्म 1920 ईस्वी में जोधपुर में हुआ। संगीत इन्हें विरासत में मिला। इनके माता पिता दोनों बीकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं थीं। मॉस्को में आयोजित भरत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायकी से श्रोताओं को सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह की। 20 मई 1918 ईस्वी में रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 ईस्वी में 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तितवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मन के ठिकाने को नष्ट कर दिया। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर शैतान सिंह जी की। बाड़ासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 ईस्वी को जोधपुर जिले के फलौदी तहसील के बाड़ासुर गांव में हुआ था। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुशुल चौकी पर आक्रमण किया था, उस समय इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चारमली कंपनी पर थी। अपने 120 साथियों के साथ इन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और जब उनके केवल 2 सैनिक शेष रह गए थे, वो खुद भी घायल हो गए थे, तो उन्होंने दोनों सैनिकों के पीछे की चौकी पर सूचना देने के लिए भेजा और स्वयं अकेले गोलाबारी करते रहे। मात्र 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1962 ईस्वी को मातृभूमि की इस लाडले की शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं स्वामी केशवानंद जी की। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद जी का जन्म सीकर जिले के मंगरूला गांव में 1883 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम बिरमा था। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने 1921 से 31 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था और कई बार जेल की यात्रा भी की थी। नेक्स्ट बात करते हैं पंडित झाबरलाल शर्मा जी की। पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरलाल शर्मा का जन्म दरसारपुर में 1880 ईस्वी में हुआ। 1905 ईस्वी में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिनमें सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा तलक गाथा, भारतीय गोधन आदि प्रमुख है। नेक्स्ट बात करते हैं आचार्य तुलसी की। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लांडून कस्बे में हुआ था। 22 वर्ष की आयु में वे तेरापन संघ के 9वें आचार्य बने। नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया और इससे जनमानस को जोड़ते हुए 1 लाख किलोमीटर की पद यात्राएं की। आचार्य तुलसी का संदेश जो है वो ये है कि इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। नेक्स्ट बात करते हैं कोमल कोठारी जी की। कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ। इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया।
इन्होंने 1960 ईस्वी में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की। नेक्स्ट बात करते हैं कृपाल सिंह शेखावत जी की। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के मऊ ग्राम में 1922 ईस्वी में हुआ। उन्होंने ब्लू पॉट ट्रिप पर चित्रांकन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। 1974 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं जगजीत सिंह जी की। 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर कस्बे के एक सिख परिवार में जन्मे गज़ल गायक जगजीत सिंह का जन्म 10 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की। नेक्स्ट बात करते हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट जी की। 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्व मोहन भट्ट जी का जन्म हुआ। 1965 ईस्वी में इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियां देनी शुरू की। 1994 ईस्वी में इन्हें विख्यात ग्रैमी पुरस्कार मिला। भट्ट ने गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तार को सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया। नेक्स्ट बात करते हैं कर्पूर चंद कुलीस जी की। 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में कर्पूर चंद कुलीस का जन्म हुआ। 1951 में कुलीस ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की और 7 मार्च 1956 को संध्याकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। आपातकाल जब 1975 ईस्वी के समय इन्होंने राजस्थान के गाँव की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन में सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी, जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। कुपिश ने पोल मिल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। आशा करते हैं आपको राजस्थान के महान व्यक्तित्व इन लोगों के बारे में सुनकर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।